नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का राहुल इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं राहुल सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ दिनों के पहले यानी कि 3 जनवरी 2026 को रात 2 बजे के लगभग वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवा लिया है। उसके बाद से उनका एक ऐसा माहौल बन गया था कि वो सोच रहे थे कि अब हम ईरान की सत्ता को तो उखाड़ ही फेंकेंगे और ग्रीनलैंड पर तो अपना कब्जा कर ही लेंगे। लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड ने उनको रिएक्ट किया है, ट्रंप को वापस अपना एक कदम पीछे करना पड़ गया। लेकिन बात तो इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब ट्रंप के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में दावोस के अंदर ग्रीनलैंड को लेकर के यू टर्न मार लिया जाता है। ये मैं तब कह पा रहा हूं जब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ग्रीनलैंड से दुनिया की नज़रों को हटा करके बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है। तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं कि ट्रंप के द्वारा ग्रीनलैंड को लेकर यू टर्न क्यों मारना पड़ा। इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो बोर्ड ऑफ पीस की बैठक हुई है, जिसका अभी उद्घाटन किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो उस पर रूस और चीन, चाइना और पाकिस्तान, इसके साथ साथ भारत की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, और इनमें जो 60 देशों को न्योता दिया गया था उसमें से 20 देश ही क्यों शामिल हुए हैं, बाकी देशों ने विश्व लेवल पर ट्रंप को क्यों इग्नोर किया है, इस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। चर्चा करने से पहले हम इनके मैप के अनुसार इनकी लोकेशन को देख लेते हैं, जिससे कि आपको इनकी कहानियों को रिलेट करने में आसानी होगी। तो ये रहा आपके सामने विश्व का मैप, और ये रहा रूस, और उसके बाद जस्ट उसके नीचे मंगोलिया देश के नीचे ये रहा आपके सामने चाइना। चाइना से जुड़ा हुआ उसके नीचे आ गया आपका भारत। भारत के जस्ट बगल में आ गया आपका पाकिस्तान। यानी कि ये पूरे देश, चारों देश, चाइना, रूस, इंडिया, पाकिस्तान, ये चारों देश हो गए एशिया के। उसके बाद आती है बोर्ड ऑफ पीस की बात। तो बोर्ड ऑफ पीस यानी कि इजराइल से लेकर जुड़ी हुई बात है, ये इजराइल और गाजा की। तो ये रहा आपके सामने इजराइल और गाजा। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक दावोस के अंदर स्विट्जरलैंड में चलाई जा रही है, जो कि वो यूरोप का एक देश है। ये रहा आपके सामने यूरोप, और इसी के अंदर है एक स्विट्जरलैंड नाम का देश, जिसके अंदर यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक चल रही है। यूरोप के अंदर ही ये रहा आपके सामने डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस। इसी डेनमार्क का एक कब्जा हुआ क्षेत्र है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जो कि बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है और दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल निकाल कर देने वाला आइलैंड है, जिसको बर्फ का आइलैंड कहा जाता है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड। ये रहा आपके सामने ग्रीनलैंड के बगल में कनाडा। कनाडा के जस्ट बगल में आ गया अमेरिका, जहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगर हम बात करते हैं ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रंप की यू टर्न की, तो इसका सारांश निकल करके आता है कि यूरोपीय यूनियन की एकता। जब यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय यूनियन की जो हेड हैं, और फ्रांस के और जर्मनी के, ब्रिटेन के ये जो हेड हैं, इनकी जब एकता हो जाती है, यानी कि पूरी यूरोपीय यूनियन के 27 के 27 देश इकट्ठा हो जाते हैं कि ये ग्रीनलैंड डेनमार्क का था और डेनमार्क का ही रहना चाहिए, यहाँ पर किसी अन्य देश का किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं आना चाहिए। ये एकता उनकी आज काम आई, जिसके कारण ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा ग्रीनलैंड से। अगर हम बात करें अब बोर्ड ऑफ पीस की, तो बोर्ड ऑफ पीस के बारे में मैंने ये पिछला वीडियो आपके सामने बनाया था, और मैंने इस वीडियो में ये बताया था आपको कि जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें लगभग 60 देशों को अमेरिका के द्वारा न्योता दिया गया है, जिसमें से 60 देशों में से जो भी राष्ट्राध्यक्ष यानी कि जो भी राष्ट्र यहाँ पर बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनेगा, उसको $1 बिलियन अमेरिका को पे करना पड़ेगा केवल बोर्ड ऑफ पीस की सदस्यता लेने के लिए। बाकी इन सब बातों की चर्चा मैंने इस वीडियो के माध्यम से कर ली थी। आपने अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए। लेकिन जब हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ पीस की, तो सबसे पहले नंबर निकल करके आता है कि बोर्ड ऑफ पीस में टोटली 20 देश के राष्ट्राध्यक्ष ही शामिल हुए हैं। इन 20 देशों के बीच में भी कोई ऐसा देश नहीं था जो जियोपॉलिटिक्स के अनुसार वर्ल्ड लेवल में कभी छवि अपनी बना के रखता हो, या कोई बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी इसमें शामिल नहीं हुए, जैसे इंडिया के, चाइना के, रसिया के, या इंग्लैंड के, या ब्रिटेन के, या जर्मनी के, या कनाडा के। इस टाइप से कोई भी बड़ा राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल नहीं हुआ। एक अगर बड़ा राष्ट्राध्यक्ष माना जाए तो ऑस्ट्रेलिया के जो हैं, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी सब छोटू मोटू देश हैं जिनका नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, वो देश के राष्ट्राध्यक्ष भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। इन सभी राष्ट्राध्यक्षों को लेकर के ही डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस की उद्घाटन कर देते हैं, यही स्विट्जरलैंड के अंदर ही,
क्योंकि ये सभी राष्ट्राध्यक्ष दावोस की बैठक में यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में आए हुए थे। उन्हीं को लेकर के वहाँ स्विट्जरलैंड के अंदर ही बोर्ड ऑफ पीस का उद्घाटन कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ पीस में यहाँ तक हो गया कि बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में G7 का कोई भी देश वहाँ पर मेंबर बन कर के नहीं गया और यूरोपीय यूनियन तो बिल्कुल से बाइकआउट ही कर दिया है। इसी बोर्ड ऑफ पीस की बैठक में ट्रंप के द्वारा कुछ बताया गया है गाजा को लेकर के। तो उन्होंने ये बोला है कि 2 साल से वहाँ पर युद्ध चल रहा था और हम सीज फायर को लेकर 20 पॉइंट का प्लान लेकर आए थे। उसके बाद वहाँ पर पीस एंड प्रॉपर्टी बढ़ना शुरू हो रखी है। 2 साल में जाकर अब वहाँ पर लगभग जो फूड नीड की ज़रूरतें थी 2 साल के बाद यानी कि 2023 के बाद अब वहाँ पर पूरा होना शुरू हुआ है। अब तक 55,000 ट्रक के माध्यम से वहाँ पर मानवीय सहायता भेजी जा चुकी है गाजा के अंदर। और ट्रंप ने ये भी बताया कि गाजा को न्यू गाजा बनाने का एक प्लान भी है। अगर आप इस प्लान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ड्रीम सिटी बनाने की बात की जा रही है। ड्रीम सिटी असल में गाजा है। गाजा को न्यू गाजा के नाम से विकसित करने का प्लान अमेरिका के राष्ट्रपति के दामाद जो हैं यानी कि ट्रंप के दामाद जो हैं डेविड कुशनर, उन्होंने ये पेश किया हुआ है ट्रंप को। कुशनर का कहना था कि यह आने वाले समय में भूमध्य सागर के बगल में एक बहुत ही खूब सुंदर शहर बन जाएगा। लेकिन जब वो शहर बन जाएगा, सुंदर सा शहर इस प्रकार से देखने को मिलेगा जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ट्रंप का ये भी कहना है कि गाजा जो है कि भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। हम इस पूरे रास्ते पर एक टूरिज्म विकसित कर देंगे यानी कि गाजा को टूरिज्म प्लेस बना देंगे, यानी कि जैसे कि सऊदी के जैसे टूरिज्म प्लेस बना देंगे, या तो अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क शहर है तो उसके जैसे इसको हम बना देंगे। तो यहाँ पर टूरिस्ट आने जाने के लिए सावधानियाँ हो जाएंगी और टूरिज्म के लिए रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि क्या लोग अभी वहाँ नहीं जा सकते हैं क्या? तो मैं क्लियर आपको एक ही लाइन में बता देता हूँ कि जो गाजा की तरफ, एक तरफ तो इजराइल है और गाजा के जो दूसरी तरफ सागर है, उस सागर के चारों तरफ से घेर रखा है गाजा को इजराइल की नेवी फोर्स ने। नेवी के द्वारा पूरा ब्लॉक किया जा चुका है, ना कोई जहाज आ सकता है ना जा सकता है। इस तो अमेरिका के ट्रंप के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम इस पूरे रास्ता को इजराइल से खुलवा देंगे और इजराइल हमारी बात मान जाएगा। क्योंकि अमेरिका का ही एक पिछलग्गू देश इजराइल है, तो अमेरिका के कहने पर ही इजराइल भी काम करेगा और इजराइल रास्ता भी खोल देगा और अपनी नेवी को वहाँ से हटा लेगा। तो लोगों को टूरिज्म प्लेस में जाने के लिए कोई असावधानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उनके द्वारा एक बात और कही जा रही है कि जो गाजा के अंदर राफा नाम की जगह है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपके सामने गाजा। गाजा के सबसे निचले वाले भाग यानी कि साउथ गाजा को जिसको हम कह सकते हैं, तो गाजा के निचले वाले हिस्से पर एक राफा नाम की जगह है। तो उन्होंने एक ये फ़ोटो रिलीज किया, जो आप फोटो अभी देख पा रहे होंगे। ये नया राफा बनाने की इस प्रकार की बात की जा रही है कि नया राफा जब बनकर तैयार होगा तो इस प्रकार का दिखेगा गाजा में। यानी कि लगभग कह रहे हैं कि 100 के यानी कि 1 लाख तो अधिक परमानेंट घर बनाए जाएंगे जो न्यू डेवलपमेंट घर होंगे, और 180 कल्चरल, रिलीजन और वेकेशनल सेंटर भी होंगे, और 200 से अधिक एजुकेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। कहाँ? इसी राफा के अंदर अंदर ही। इससे भी अधिक अगर बात करें तो 75 से भी अधिक मेडिकल फैसिलिटी भी राफा के लिए ही केवल बनाई जाएंगी। यानी कि राफा को एक नया राफा बनाया जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के चलते चलते उन्होंने ये भी कहा है कि इसी प्रोजेक्ट में शामिल है कि 10 साल के अंदर अंदर ही गाजा की जीडीपी काफ़ी बिलियन में हो जाएगी और हर गाजा के व्यक्ति की कमाई लगभग आने वाले समय में 13,000 से अधिक होगी। यह प्रोजेक्ट है 5 लाख से अधिक नए जॉब क्रिएट किए जाएंगे और 1.5 बिलियन से ज़्यादा यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। इस तरह का प्लान यहाँ पर ट्रंप के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि वहाँ पर तो हमास आतंकी का बोलबाला रहता है। हमास आतंकी जो है वहाँ पर वो हथियार डालने को तैयार नहीं हो रहा। तो ट्रंप के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर हमास हथियार डाल देगा तो पूरे गाजा को गाजा नया शहर बना दिया जाएगा। अगर हमास हथियार नहीं डालता है तो जिस इलाके में हमास एक्टिव होगा हथियार लेकर के, उस हमास के इलाके को छोड़ दिया जाएगा, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, बाकी इलाके को डेवलपमेंट कर दिया जाएगा। ट्रंप के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि गाजा को न्यू गाजा बनाने के लिए, यानी कि राफा है या बाकी सब इलाके हैं, पूरे गाजा को न्यू गाजा बनाने के लिए हम 100 दिन के अंदर ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर देंगे। और बात करें बोर्ड ऑफ पीस में जाने के लेकर के, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बयान जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष का वायरल हो रहा है। उनके द्वारा ये कहा गया है कि हमारा कानून है या हमारा जो संविधान है हमारे देश का, वो हमारे को अलाउ नहीं करता है कि यूएन के अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो।
तो जब जर्मनी के राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार का बयान कर दिया जाता है तो ट्रंप को अपनी बेइज्जती फील होने लगती है। तो वो इसके बदले में उनको तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन के काफ़ी बड़े मेंबर हैं। यूरोपीय यूनियन में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये काफ़ी बड़े-बड़े देश हैं। तो उनसे तो ये झगड़ सकते नहीं हैं, क्योंकि उनके बिना तो उनकी ट्रेड नहीं चलेगी। तो वो अपनी गुस्सा निकालते हैं कार्नी के ऊपर। कार्नी जो है ये है कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष। तो कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष को वो बोल देते हैं कि हमने जो आपको इनविटेशन दिया था बोर्ड ऑफ पीस में आने के लिए, वो इनविटेशन को हमें वापस चाहिए, हम आपको इनविटेशन नहीं दे रहे हैं। यानी कि कार्नी की बेइज्जती कराना था विश्व लेवल पर, बस, और कोई काम नहीं था। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो रूस के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा गया था कि हम बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना चाहते हैं और हम $1 बिलियन भी पे करेंगे, हमें बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनाना चाहिए। लेकिन बाद में जब बोर्ड ऑफ पीस की बैठक हुई, वहाँ पर उद्घाटन हुआ, तो वो भी नहीं आए उसमें, वो भी इसका बाइकआउट कर दिए। भारत के द्वारा किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं कहा गया। बोर्ड ऑफ पीस का न्योता लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन वहाँ पर अपना सदस्य नहीं पहुँचा है कोई। और चाइना भी बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं बना है, उसका भी कोई भी प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं पहुँचा हुआ है। सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि भारत, पाकिस्तान, चाइना में से केवल पाकिस्तान ही बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आता है कि बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनने के लिए $1 बिलियन पाकिस्तान अमेरिका को कैसे पे करेगा, जो IMF से $2.5 बिलियन का लोन मांग रहा हो। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनूंगा और मैं आपको इतना पैसा दे पाऊंगा, जो खुद ही लोन मांग रहा हो IMF और वर्ल्ड बैंक से। आज की अपडेट के अनुसार इतना ही। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।